प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कवितावली की व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले कवितावली से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार के सभी अच्छे बुरे क्रियाकलापों का आधार है पेट की आग को बुझाना, और जब मनुष्य के लिए सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तो उसका समाधान उन्हें सिर्फ राम भक्ति में ही मिलता है। कवि के अनुसार राम भक्ति उनके समस्त संकटों का समाधान करते हुए उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्रदान करता है। कवि के अनुसार संसार में इंसान खेती, नौकरी, व्यापार, चोरी, डकैती और न जाने कितने ही प्रकार के काम करते हैं, परंतु इन सब का मुख्य उद्देश्य केवल एक ही होता है, और वह है पेट की आग को बुझाना। इस क्षुब्धा को शांत करने के लिए लोग कभी कभी तो अपनी संतानों तक को व्यवस्था में बेच डालते हैं। लाचारी और अकाल के इस आग को शांत करने का सामर्थ्य केवल ईश्वर की भक्ति में ही रह जाती है। कवि ने इस कविता में अकाल की परिस्थिति का चित्रण किया है। इस आपातकालीन के समय किसान खेती नहीं कर सकता, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, और ऐसे कठिन समय में इंसान के लिए केवल ईश्वर ही किसी मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तुलसीदास को अपने भगवान और भक्ति पर गहन विश्वास है, और वह पूर्ण आस्था के साथ प्रभु श्री राम को ही अपना स्वामी मानते हैं। तो चलिए कविता की व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। खेत न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनीक को बनीज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग श्यमान सोच बच, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। दारिद दशानन दबाए दुनि दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। तो आइए इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज में व्याप्त बेरोजगारी एवं उनसे उत्पन्न गरीबी की दारुण दशा का सजीव चित्रण किया है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यह तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ओर बेकारी का घोर संकट फैला हुआ है। इस अकाल की स्थिति में किसान के लिए खेती करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह खेती की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चाहते हुए भी जमीन पर उपज उगा नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करने वाले भिखारी के लिए कहीं भी कोई भिक्षा अथवा दान दक्षिणा नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में व्यापारी के लिए व्यापार करने के अवसर समाप्त हो चुके हैं, और नौकरों के लिए नौकरी भी ढूंढे नहीं मिल रही है। इन सबसे दुखी परेशान लोग
जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं रहा, गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में आखिर वे कहाँ जाए और क्या करे। हे दीनबंधु, दारिद्र्य रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और पाप रूपी ज्वाला को देखकर मेरा हृदय हाहाकार करता है, अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसे सहायता के लिए प्रार्थना करता है। हे राम, मेरे इस कातर हार्दिक हाहाकार को सुनकर अपनी करुणा कृपा से जगत की रक्षा कीजिए। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आगम वेद पुराण बखानत मार्ग कोटिन जाहि न जाने, मुनि ते पुनि आप ही आपको ईशु कहावत सिद्ध सयाने। धर्म सबे कलिकाल ग्रसे, जब लोग विरागो ले जीव पराने। को करी सोचू मरे तुलसी, हम जानकी नाथ के हाथ बिकाने। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्ति में स्वयं को श्री राम के हाथों सौंप निश्चिंत हो जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों में भक्ति और भवसागर से पार उतरने के करोड़ों रास्ते बताए गए हैं, पर उन्हें समझ पाना सर्वसाधारण के वश में नहीं है। उधर जो ऋषि मुनि हैं, वे सब अपने आप को ही ईश्वर, सिद्ध योगी और चतुर बताते हैं, जबकि परमार्थ के वास्तविक स्वरूप को वे लोग समझते तक नहीं। परिणाम स्वरूप जितने भी संदर्भ थे, उन सब को इस कलिकाल के भयानक प्रभाव ने निगल कर नष्ट कर दिया है। वास्तविक जब तप, योग, वैराग्य, ज्ञान आदि सभी इस कलिकाल के भय से अपने प्राण बचा जाने कहाँ भागकर विलुप्त हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जब तक प्रभु श्री राम जैसे अकारण दयालु इस लोक में हैं, तो बेकार में इस सब की चिंता कौन करे। हमने तो अपने आप को श्यापति श्री राम के हाथों सौंप एकदम निश्चिंतता प्राप्त कर ली है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहो की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहो की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी शरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछ को। मांगी के खैबो मशीत को सोइबो, लेबो को एको न देवे को दो। चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि प्रभु श्री राम की भक्ति भजन के बिना इस जगत में कुछ लेना देना नहीं। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि तुलसीदास जी समाज में फैली हुई अंधविश्वास, जाति भेद प्रथा का विरोध करते हुए बताते हैं कि वे श्री राम भक्त हैं। जगत का कोई व्यक्ति चाहे उसे धूर्त कहकर पुकारे या
परम हंस सन्यासी कहकर संबोधित करे, चाहे कोई राजपूत कहे या फिर जुलाहा कहकर बुलाए, उसे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि उसे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह तो करना नहीं जो चिंता परवाह करे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी के साथ स्पर्श करके उसकी जाति पाति भी तो नहीं बिगाड़नी है, फिर डर भय किस बात का है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री राम का सेवक हूँ, मैंने उनमें अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री राम के समक्ष समर्पण कर दिया है। मेरे बारे में बाकी जिसको जो कुछ भी बुलाकर करके अच्छा लगता है, मुझसे वह सब बेशक कहता रहे। अपना जीवन तो मात्र इतना ही है कि मांग कर खा लेते हैं और मस्जिद में सो जाया करते हैं। किसी से कोई सरोकार नहीं, अर्थात किसी से भी किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता केवल उस श्री राम से है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भौ कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनी बानते बाँचे, कोप कृशानो गुमान अवा घट ज्यों जिनके मन आवनन आँच, लोभ सबे नटके बस है, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे, नीके हैं साधु सबे तुलसी, पैतई रघुवीर के सेवक साँचे। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि तुलसीदास जी ने सांसारिक माया मोह आदि से व्यक्त रहने वाले को ही प्रभु श्री राम का सेवक उल्लिखित किया है। चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 बातें कही है, जिनमें प्रथम, इस जगत में जो लोग नारी के भ्रिकुटी रूपी धनुष पर कसकर या निशाना साध कर चढ़ाए हुए कटाक्ष या तिरछी चितवन रूपी वान से हमेशा दूर रहते हैं, अर्थात नारी के रूप जाल में नहीं फंसते हैं। द्वितीय, जो लोग घमंड रूपी आवे में क्रोध रूपी अग्नि की लपटों में अपने मन रूपी घड़े को तपने पकने नहीं देते, अर्थात कभी भी क्रोध से मन मस्तिष्क को विकृत नहीं होने देते हैं। तृतीय, जो लोग लालच रूपी नट के हाथों में पड़कर इस नश्वर संसार में हर समय बंदर की तरह अनेक प्रकार के नाच नहीं नाचते रहते हैं, अर्थात तृष्णा के पीछे भागकर बेहाल नहीं होते रहते। मेरे विचार से ऐसे लोग ही प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक और भक्त होते हैं या फिर हो सकते हैं। यूं तो सभी साधु संत अच्छे होते हैं, पर भक्ति और कृपा बिना वास्तविक साधना या फिर साधक होना संभव नहीं है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अंत राजा मिहूते बड़े, बाहिर जामी है रामू, जे नाम लियते सावत धेनु, पेनहाय लवाय जो बालक बोलनी, कान किएते आपनी बुझी कहे तुलसी, कहिबे की न बावरी बात सिएते,
पैज परे प्रहलाद हु को प्रगटे प्रभु पाहन्ते न हियते। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण निराकार का खंडन कर प्रहलाद की कथा के माध्यम से सगुण साकारवाद का महत्व स्थापित करते हुए इस पद में कविकर तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम अंतर्यामी अर्थात निर्गुण निराकार से भी बढ़कर सगुण साकार रूप है। तभी तो नाम मात्र लेने से ही वे अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए उसी प्रकार भागे आते हैं जैसे नई ब्याई गाय दूध उतरने और अपने बछड़े की आवाज़ कान में पड़ते ही उसे दूध देने के लिए भागी आया करती है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मैंने ये सब बातें अपनी समझ और अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ। यद्यपि इस प्रकार की बावली या अबुझ कही जाने वाली बातें दूसरों के सामने नहीं कहनी चाहिए, पर अनुभव और घटित घटनाक्रम यह स्पष्ट करता है कि अपने भक्त प्रहलाद की प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए भगवान उसकी रक्षा के लिए पत्थर के खंभे से प्रकट हुए थे, ना कि किसी के अंतर्मन से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने अपनी इन पंक्तियों में किस प्रकार से दिन दुनिया एक को लेकर श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति को अर्पित करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।